बुंदड़ तो टूटी भी कौन लगवा सका नहीं बोल के बोल बुंदड़ बांदड़ तो की कौन कर सका नहीं कोई किंग कदी की कौन करी मेरे तो मैं तो सारी उम्र होगी मैं तो 60 साल हो गया देखती नट है की कौन किसे ही कौन करी मेरे घर देख तू पहली तो किसी का भी बेड रोड नाल कौन के फिर वो घर है के किसो देखेंगे कमाऊ ना हुआ तो फिर भी मिले कौन कर सिर पर मेरे मानस कौन नहीं हुआ तो मैं छोरा मेरा हुआ तो चदगा अपने घर लिया अमेद मन तो गुण करेगो भी दूंगा वोट और जब झाड़ू वाला मेरा गुण करेगो तो मैं हाथ में पकड़ाऊँ अठा खड़ के पकड़ो बोला वोट मेरी आप डर गए भी कौन रानी कोई तो डरे आप डर भी कौन लग नहीं शेर नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं फरवरी में पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गुरप्रीत जी हमारे साथ है। गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? पंजाब में बिल्कुल तो आप देखेंगे कि किसी भी गाँव में जाओ आम आदमियों से मिलते हैं आप तो उनको जो बेसिक समस्या है मुढ़ली समस्या मैंने वो ही नहीं हल हुई। जैसे बुजुर्गों से मिला जाता है कि उनकी पेंशन नहीं मिली, उनके मकान गिरे हुए हैं, उनके ऊपर छत नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, जो बेसिक लोड़ें हैं जो ज़रूरतें हैं उनकी वो नहीं पूरी हुई। तो अब पंजाब के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि इस बार रिजल्ट आएगा पंजाब में बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट आएगा। पंजाब में वेव चल रही है आम आदमी पार्टी की, दोनों रवायती पार्टियों से पुरानी पार्टियों से लोग अके हुए हैं, उनके लारों से तंग आ चुके हैं। सर, सुबह से मैंने सरदुलगढ़ का ये दौरा किया है तो दो परिवारों का गढ़ इसको कहा जाता था, अब आप किस तरह इस गढ़ को तोड़ेंगे? नहीं देखो, दो परिवारों का गढ़ लोग तो बड़े बड़े राजों को गद्दी से लाल देते हैं। लोक राज में लोकतंत्र का यही बड़प्पन है कि लोगों को, आम लोगों की वोट से नेता चुना जाता है। इस बार उन्होंने दोनों जो लीडर हैं पुराने लीडर हैं, तो मैं उनसे एक ही सवाल लोगों से पूछता हूं कि 50 साल से दो परिवार चल रहे हैं। पहले उनके पिता थे, अब उनके बेटे आ गए। जब डेवलपमेंट हुई है तो उनको वोट डाल दो, जब आपके काम हुए तो वोट डाल दो। लोग कहते हैं कि हमारा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने पार्टी से तो अपने पुत्रों को वो टिकट दिलवा ली, लेकिन लोग तो नहीं वोट डालेंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई खास परिवार नहीं है, लोगों के आगे बड़े बड़े राजे पीछे चले जाते हैं। मैं तो ये सोच के चलता हूँ जिसके साथ लोग हैं वो ही बड़ा है। तो हमारे साथ लोग हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं तो जीत कर जाएंगे। दोनों दिग्गज परिवारों को ये लोग हराएंगे क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया इलाके में। आप देखोगे कोई कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। घग्गर की कितनी बड़ी समस्या है, 10 साल उनकी गवर्नमेंट रहेगी, 5 साल इनकी रहेगी, सेंटर में भी रहेगी। तो केमिकल वाला पानी आता है जिससे जहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं, कोई सल्यूशन ही नहीं हुआ। तो जो बेसिक समस्या मैं कहता हूँ वो हल नहीं हुई। तो हम उन बातों को लेकर जा रहे हैं कि एक मौका दीजिए। आप उनके 70 साल, हमारे पास 5 साल देखना। लोग इस गल पर विश्वास कर रहे हैं और केजरीवाल और भगवंत मान की लीडरशिप पर विश्वास कर रहे हैं। तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी अगर आपको ये एमएलए की ताजपोशी होती है तो किस तरह की प्राथमिकता पहले रहेगी आपकी? जो मेन समस्या हमारे इलाका बॉर्डर का इलाका है, जहाँ पर मैं पहले भी बोला कि लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए कोई कॉलेज नहीं। जहाँ तो फतेहाबाद जाते हैं, जहाँ सरसे में जाते हैं हरियाणा में, जहाँ पंजाब के पटियाला और बठिंडा साइड जाते हैं। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जहाँ पर अच्छे एजुकेशन अदारे हों लड़कियों के लिए कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, जो लोगों को रोज़गार मिले। इसी तरह यहाँ पर आप बच्चे क्या मांग रहे थे, तो आपने बोला जो क्लब वाले बच्चे कि हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। क्या खेलना चाहते हैं, ग्राउंड नहीं है। तो जब ग्राउंड ही नहीं दे सके तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे। अच्छे स्टेडियम हों, कोच हों, तो जब उनको खेलों की तरफ करेंगे तो नशे भी छोड़ेंगे। तो हमारी प्राथमिकता है कि खेलों के साथ वो बेरोजगार बच्चों को जो जोड़ा जाए, इनको नौकरी दिलवाई जाए। जो बेसिक समस्या एजुकेशन की और हेल्थ की, तो जहाँ पर पटियाला और PGI में जाते हैं, राजेंद्रा कॉलेज PGI, जहाँ DMC में अच्छा हॉस्पिटल ही नहीं है। तो जो केजरीवाल की प्राथमिकता है कि हर ज़िले में अच्छा हॉस्पिटल खोला जाएगा और हर गांव में डिस्पेंसरी खोली जाएगी सेहत की। इसी तरह पीने वाले पानी नहीं है, घग्गर की जो गंदा पानी आ रहा है, केमिकल वाला पानी आ रहा है, इसको रोकने की ये मेन प्राथमिकता है। जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं आता टेलों पर, ये मेरी बेसिक समस्या है। यानी कि हमने शुरुआत से लगना पड़ेगा। जैसे 70 साल पहले थे, ये हल्के से आज से 70 साल पीछे खड़ा हुआ है। लीडर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन हल्के का विकास नहीं हुआ। आप लगातार सरदुलगढ़ विधानसभा के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? मैं यही बोलता हूँ कि एक वेव आई हुई है, हमको तो टाइम नहीं मिल रहा। लोग ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं आज भी कि हमें ज्वाइन करवा लो।
तो आपने देखना आज भगवंत मान का जैसे सीएम का ऐलान होगा तो एक तरफा वेव चलेगी। कारण एक ही है कि दोनों पार्टियों ने, चाहे किसानी आंदोलन था कि देखो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वहाँ पर जाना था, गए ही नहीं थे जब वेला आने थे। हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट में बैठी थी जब वेला आए थे, तो उसमें उसने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, सहमति दी। जब किसानों ने और पंजाब के लोगों और हरियाणा के लोगों ने विरोध किया, उनको लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, फिर कहने लगे बिल बहुत गलत है। पहले सारा परिवार ही कहता है बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों के लिए है। तो किसान सोचते हैं कि डबलिंग कर रहे हैं ये जब किसान जागता है, लोग जागते हैं तो उस तरफ हो जाते हैं, पहले उस तरफ। तो किसान भी अब नहीं रहा अकाली दल के साथ, पंथक वोट भी नहीं रही, बेअदबी का मुद्दा बहुत बड़ा था। इसी तरह कांग्रेस ने आया कि घर घर रोजगार देंगे, बच्चों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेअदबी की करने वालों को इंसाफ दिलवाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे। कुछ भी नहीं हुआ पंजाब में, दोनों पार्टियों ने लारे लगाए हैं। अब ये उनकी कभी कोई बात नहीं चलने वाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लोग एक मौका देना चाहते हैं कि इनको देख लो, उनको 70 साल देखा है, इनको एक मौका दीजिए। चुनाव को देखते हुए कुछ अकाली दल के नेता हैं जो डेरा सच्चा सौदा का भी रुख कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? ये तो उनकी है कि जो है हमारी पार्टी की तो है, हम तो सभी को जाते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं कि वोट डालो। स्पेसिफिक जब अकाल तक का हुक्म है, जो खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि अकाली दल अपने आप को पंथक पार्टी कहलाती है, तो अकाल तख्त का हुक्म है कि वहाँ पर जाना नहीं। तो अब मैं अकाल तख्त के जथेदार को बोलता हूँ कि जो अकाली दल के आगू जा रहे हैं उनसे खिलाफ कोई कार्रवाई जो की जाए। हम हाँ, वोट मांगना सभी का हक है, प्रॉपर एक जगह पर मांगे। जब उनके समागम में जाकर बोलते हैं तो उनके खिलाफ अगेंस्ट उसके जो खास करके पंथक पार्टी है उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो कहते हैं कि हम पंथ के रखवाले हैं, हम ही पंथ वाले हैं। तो अब जब तो उनको इलेक्शन आती है, इलेक्शन के बाद तो पंथ जाता है, इलेक्शन के बाद तो फिर उनको पंथ भूल जाता है। तो झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है, तो माना जाए कि इस चुनाव चिन्ह से जो झाड़ू है इस विधानसभा चुनाव में उन लोगों का सफाया कर देंगे जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ लोगों को झाड़ू, एक तो हमारा जो चुनाव चिन्ह है, जैसे सारियाँ औरतें माताएं बहनें देखते हैं कि उनको याद दिलाते हैं कि आप तो सुबह ही उठा लेते हैं, सफाई करते हैं, पहले घर की अब हल्के की और पंजाब की गंदगी की सफाई करनी है, तो बड़े खुश होते हैं कि हाँ बिल्कुल सफाई करेंगे, क्योंकि लोगों ने मन बना चुका है। तो उसे आप देखेंगे कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी तो पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। ये तो बकरी बात है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कर करके अपना मेयर बना लिया गेम खेल कर, लेकिन लोगों ने तो आम आदमी पार्टी पर विश्वास किया। इसी तरह पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी पर विश्वास करते हैं, केजरीवाल साहब की लीडरशिप पर, और जो उनकी पॉलिसी है, जो उनका सिस्टम है, उन पर विश्वास करते हैं। हम जो दिग्गज हैं इस बार देखेंगे रिजल्ट बिल्कुल बखरा आएगा। आम घरों का एक लड़का MLA भी बनेगा तो आम लोगों की सरकार भी बनेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत कर, सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रुझान है? हाँ, ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ। ਹੋ ਗਏ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜੀ, ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾएंगे झाड़ू ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ झाड़ू ਬਿਲਕੁਲ। ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰ झाड़ू से? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਟੋਭਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੋਭਾ ਉਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਟੋਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਮ ਮੰਗੀ ਜੀ, ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਗਲੀ ਆ, ਗਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। इस बार आम आदमी पार्टी से पूरी उम्मीद है? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। तो बिल्कुल लोग मन बना चुके हैं इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने का। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और लोगों को कहना है कि इस बार जो दो परिवारों का जो चुनावी गढ़ है बिल्कुल टूटेगा और आम आदमी पार्टी ही जीत दर्ज करेगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर अपने दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।